प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज अपन पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे निर्देश तंत्र, और पहली अपना पेपर है, पहली पुस्तक है यांत्रिकी उसकी। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण क्या है कि अगर किसी स्थिर फ्रेम में, मान लीजिए ये कोई रेफरेंस फ्रेम है एक्स वाई जेड, और इस फ्रेम का नाम दिया मैंने एस। अगर इसके अंदर कण की स्थिति सदिश अपने को ज्ञात है, इसके निर्देशांकनों के अपने को ध्यान में है, तो ऐसा संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक ज्ञात किए जा सके, वो संबंध क्या कहलाएगा? गैलीलियन संबंध या गैलीलियन रूपांतरण कहलाएगा। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो एक स्टेशनरी फ्रेम है जिसमें अपन ने कण के निर्देशांक अपने को ज्ञात है या स्थिति सदिश कण का अपने को ध्यान में है। दूसरा निर्देश फ्रेम को इसके सापेक्ष v वेग से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स वाई जेड या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें कणों की स्थिति सदिश क्या होंगे? इस एस के स्थिति सदिश के साथ में उनका जो क्या रिलेशन आएगा, क्या कोरिलेशन आएगा, वो जिस रूपांतरणों की सहायता से अपन निकालेंगे उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। तो अपन ने ये लिया है, एक एस स्थिर फ्रेम है और दूसरा एक अन्य फ्रेम लिया है एस डैश है। एस डैश फ्रेम, इस फ्रेम एस के सापेक्ष कैपिटल वी वेग से गति कर रहा है। अपन ये नहीं लिया कि एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में, त्रिविम में किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये मूव हो रहा है। इनिशियली प्रारंभ में ओ और ओ डैश दोनों क्या है? संपातीय। समय t बराबर 0 पर दोनों एक ही जगह पर स्थित है। तो यहां पर अपना ऑब्जेक्ट है p। तो इस p के निर्देशांक फ्रेम s के अंदर तो एक्स वाई जेड और एस डैश के अंदर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो इनका आपस में क्या रिलेशन आएगा वो अपने को निकालना है, और वही रिलेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो OP है, OP वेक्टर, इसको मैंने लिया है R वेक्टर, ये लिए कोई R डैश वेक्टर। ये तो I कैप X प्लस J कैप Y प्लस K कैप Z। O डैश P है, R डैश लिया है, वो है I X डैश प्लस J Y डैश प्लस K Z डैश। अब ट्राइंगल लॉ से, त्रिभुज नियम से अपन जानते हैं सदिश संयोजन का जो ट्राइंगल रूल है, ट्राइंगल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में जो त्रिभुज की भुजाएं अपने को दिखाई दे रही है, उन दोनों का जोड़ है वो त्रिभुज को बंद करने वाली या तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में है उसके द्वारा उसका जो परिणामी है दिया जाएगा। तो त्रिभुज नियम से आर वेक्टर बराबर ओ डैश प्लस आर डैश वेक्टर, ये अपने को रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। ओ डैश का मान कितना है? O से लेकर O डैश तक पहुंचने में इस फ्रेम को t टाइम लग रहा है। वेलोसिटी कितनी है? v है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय जो संबंध होता है, वहां से O डैश बराबर हो जाएगा vt। दैट मीन्स R डैश वेक्टर हो जाएगा R वेक्टर माइनस v वेक्टर इंटू t। कंपोनेंट के अंदर अपन तोड़ दें ये वैल्यू रखते हुए, आई जे के वाली वैल्यू रखेंगे, तो v का मान कितना हो जाएगा? v वेक्टर है वो हो जाएगा vxi प्लस vyj और vz के वैल्यूज रख दीजिए। रखने के उपरांत जो मान आएगा वो हो जाएगा अपने पास में x डैश बराबर x माइनस vxt, y डैश बराबर y माइनस vyt और z डैश बराबर z माइनस vzt।
ये जो रूपांतरण की समीकरण प्राप्त हुई है ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। स्थिति के लिए गैलीलियन रूपांतरण अपने को प्राप्त हुआ है। दो बिंदु अगर ले ले P और एक दूसरा कोई Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस लें तो वो विस्थापन के लिए गैलीलियन रूपांतरण अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं अगर विस्थापन के लिए निकालना हो तो एक बिंदु Q अपने को लेना पड़ेगा और सिमिलर कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।